सर, वैसे छात्र छात्राओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई करने के लिए मधुबनी, दरभंगा, पटना जैसे जगहों का चयन करते हैं? बच्चे सभी अच्छे होते हैं। सर, वैसे छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे आप जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था खासकर व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा मजबूत नहीं है, हम एमजीएम में पढ़ने लायक नहीं है, वो आने से यहाँ पे संकोच करते हैं, तो उसके लिए अलग से क्लास की कोई सुविधा? नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राज़िक और आप देख रहे हैं गाँव गाँव तक। अभी हम बिहार के मधुबनी ज़िला के मधवापुर प्रखंड साहरघाट में अवस्थित एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद सर से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार 10वीं और 12वीं में कितने बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पास किए हैं और कितने नंबर लाकर कितने % से पास किए हैं। तो आइए जानते हैं सर से। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव गांव तक न्यूज़ चैनल पर। इस बार 10th सीबीएसई में मेरे यहाँ कुल 29 बच्चे अपीयर थे, जिसमें सभी बच्चों ने अच्छा मार्क्स प्राप्त किए हैं और उसमें सर्वाधिक अंक 92% आया है। प्रियांशु कुमार उस विद्यार्थी का नाम है जिन्होंने स्पेशली मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स प्राप्त किए हैं और सबसे कम जो बच्चे प्राप्त किए हैं मार्क्स, उनका परसेंटेज 75 है। सर, वैसे छात्र छात्राओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई करने के लिए मधुबनी, दरभंगा, पटना जैसे जगहों का चयन करते हैं? उन्हें पता नहीं रहता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाई होता है और बेहतरीन मार्क दिया जाता है। तो एमजीएम के बारे में 2 शब्द बताएं कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है पठन पाठन की? एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो साहरघाट में अवस्थित है मधवापुर प्रखंड में, एक खास करके गांव के जिनके पास पैसे की काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी अभाव है, कम फी दे करके वे यहाँ से अच्छी शिक्षा हासिल करते आए हैं। और आज से नहीं, बहुत दिनों से, ये लगभग 20 वर्ष पहले से बच्चे यहाँ से, गांव के बच्चे को अच्छी सुविधाएं मिली है और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। और ख़ास करके ऐसा कोई साल नहीं है, कोई वर्ष नहीं है कि एनुअल एग्ज़ाम में, बोर्ड की परीक्षा में कम से कम मैथमेटिक्स में उनको 99 मार्क्स न मिला हो। सर, वैसे छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे आप जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था खासकर व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा मजबूत नहीं है, हम एमजीएम में पढ़ने लायक नहीं है, वो आने से यहाँ पे संकोच करते हैं, तो उसके लिए अलग से क्लास की कोई सुविधा? देखिए, ऐसे बच्चे कोई कमज़ोर नहीं होते हैं, बच्चे सभी अच्छे होते हैं। सिर्फ सबसे ज़रूरी होता है एक रूटीनबद्ध काम करना। यदि कोई कमज़ोर बच्चे ही हो और यहाँ यदि वो 100% क्लास करते हैं, क्लास कभी नहीं छूटता है, कभी भी स्कूल वो नहीं, माने हर प्रत्येक दिन वो अपना उपस्थिति दर्ज करते हैं, तो बच्चे कमज़ोर है इसे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये बात होता है कि बच्चे का क्लास में रेगुलरिटी कितनी है, और यदि वो रेगुलर क्लास करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वैसे बच्चे का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है, सफलता उनके पास निश्चित रूप से हुई। इसकी यह संस्थान एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल गारंटी देता है। आपके स्कूल में परिवहन की सुविधा बच्चों को लाने और ले जाने के लिए? हाँ, यहाँ सभी तरह की सुविधाएँ हैं। दूर दराज के बच्चों को लाने के लिए वाहन की सुविधा है, बस चलती है, यहाँ छोटी गाड़ियाँ भी है और बच्चे को आने जाने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे साथ जुड़े थे एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद सर, जिन्होंने बताया है कि ग्रामीण परिवेश में रहकर भी आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क के साथ पास कर सकते हैं, बशर्ते आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना कीमती समय निकालने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आया और हम लोगों के बीच समय दिया। और साथ साथ जो मेरे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के जो मेधावी बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे की बहुत कमज़ोरी होते हैं, उनकी प्रतिभा को आपने निखारने का काम किया। इसके लिए ये विद्यालय आपको धन्यवाद ज्ञापित करती है और शुभकामना देती है। धन्यवाद सर।